हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोधक में धारा 1 एम्पियर जब बिंदु P तथा M को एक डीसी वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है तो बिंदु M और N के बीच विभवांतर क्या होगा, हमें यहाँ पे बताना है। हमें विकल्प दे रखा है, बताना है यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है कि 4 ओम का प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, ऐसा प्रश्न में दे रखा है। तो इसमें कितना धारा बह रहा है? 1 एम्पियर की धारा बह रही है। और P और M को एक डीसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो हमें यहाँ पे बताना है कि M और N के मध्य विभव क्या होगा। तब इस प्रश्न को समझने के लिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, और ओम नियम को समझेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, तो इधर देख लेते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, अगर परिपथ में कुछ इस तरह से जुड़ा हो कि मान लेते हैं 2, 3 या कितने भी प्रतिरोध हैं और कुछ इस तरह से जुड़े हैं जैसा कि हम परिपथ में दिखा रहे हैं, तो ये संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसका तुल्य प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसमें एक खास बात हम ये याद रखेंगे कि जो इसमें धारा होती है श्रेणी क्रम में, वो क्या होता है, सभी प्रतिरोधों में समान होता है। श्रेणी क्रम परिपथ में धारा क्या होती है, समान होती है सभी प्रतिरोधों में। अब समांतर क्रम संयोजन को देखते हैं यहाँ पे। तो समांतर क्रम संयोजन देखिए, अगर परिपथ कुछ इस तरह से जुड़ा हो, अगर परिपथ कुछ इस तरह से जुड़ा हो तो ये संयोजन क्या होता है, हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यहाँ पे R1, R2 और R3 इस तरह ये प्रतिरोध हो जाएंगे। R1, R2 और R3 ये प्रतिरोध हो जाएंगे हमारे। R1, R2 और R3। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर इससे बहने वाली धारा I है तो क्या होता है, इसमें धारा जो होती है वो क्या होती है, बट जाती है। तो इसमें I1, I2 और I3 मतलब प्रतिरोधों के मान के अनुसार यहाँ पे देखते हैं कि धारा क्या होती है, विभक्त हो जाती है। और अब ओम नियम को देखें। ओम नियम, तो ओम नियम क्या होता है कि किसी भी परिपथ में जो बहने वाला धारा क्या होता है, उस परिपथ के मध्य विभवांतर परिपथ के तुल्य प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। ये ओम नियम। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो हमें दे रखा है कि इसमें कितना धारा है, 1 एम्पियर की धारा इसमें बह रही है। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अगर हम एक बिंदु मान लेते हैं A और B, तो A और B के मध्य हम देखेंगे कि विभव क्या हो जाएगा। A और B के मध्य जो विभव हो जाएगा, इसमें बहने वाली धारा इसके संगत प्रतिरोध। अब मान लेते हैं ये 1 और ये 2 है, ठीक है। तो 1 और 2 है, तो पहले परिपथ की बात कर रहे हैं। तो पहले परिपथ में बहने वाली धारा I1 और पहले परिपथ का प्रतिरोध जिसे मान लेते हैं R1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसमें बहने वाली धारा 1 और 4 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, A और B के मध्य विभवांतर हमें मिलेगा 4 वोल्ट का विभवांतर मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर ये विभवांतर यहाँ पे 4 वोल्ट का है तो हम क्या कह सकते हैं कि इस वाले में भी विभवांतर में 4 वोल्ट का ही मिलेगा। अब यहाँ पे A और B, तो क्या कह सकते हैं, इनके मध्य कोई प्रतिरोध नहीं है, तो यहाँ पे भी यही बिंदु होगा, यहाँ पे भी यही बिंदु होगा। तो इसका मतलब ये P और M बिंदु यहाँ पे B के बराबर ही होगा। इसको हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये P है तो यहाँ पे भी P रहेगा, यहाँ पे भी P रहेगा, और ये M है तो यहाँ पे भी M और यहाँ पे भी M रहेगा। तो यहाँ पे हम P और M भी लिख सकते हैं। P M के मध्य विभवांतर को हमने निकाल लिया, P और M के मध्य विभवांतर को हमने यहाँ पे मालूम कर लिया है। अब ध्यान से देखिए,
इसको हम इस तरह से बना लेते हैं कि P और M परिपथ को, अब देखिए ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं। अब नीचे ध्यान से देखिए, तो नीचे परिपथ में ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इनका भी तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, और 1 ओम का यहाँ पे एक प्रतिरोध ये है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, Re1, और ये हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे सूत्र हमने देखा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और 2 प्रतिरोध हैं, तो 2 प्रतिरोधों के लिए हम डायरेक्ट ये वाला सूत्र उपयोग कर सकते हैं, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा R1 मतलब 4 इंटू 3 बटा 4 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 बटा 7, ये ओम में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.5 गुणा 0.5 बटा 0.5 प्लस 0.5, तो कितना मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0.5 बटा 2 हो जाएगा, और इसका मान है 1 ओम। तो अब ध्यान से देखिए, तो यहां पे हम देखते हैं कि इनका भी हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसे हम फिर से एक परिपथ बनाए, तो ऊपर हमने यहाँ पे देखा कि हमें कितना तुल्य प्रतिरोध मिल रहा है, 12/7 ओम का तुल्य प्रतिरोध मिल रहा है, और नीचे हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए, तो नीचे हमें यहाँ पे मिल रहा है 0.5/2 कितना होता है, 0.5/2 मतलब इससे हम ऐसा लिख सकते हैं 5/10 गुणा 2, तो 5 दूनी 10, 1/4 मतलब 0.25 हो जाएगा, 0.25 और 1, अब ये क्या है स्टेडी क्रम में है तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध इसका हो जाएगा 0.25 प्लस 1, तो हो जाएगा 1.25 हो जाएगा ओम में, और ये क्या है 12/7 ओम में है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें बहने वाली धारा, या हम P और M बिंदु है, तो P और M के मध्य विभवांतर जानते हैं, तो यहाँ पे विभवांतर में पता है, तो इसमें बहने वाली धारा नीचे वाले परिपथ में इसे हम मान लेते हैं R, और इसे मान लेते हैं S, तो S परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, इनके मध्य विभवांतर जो PM के मध्य विभवांतर होगा वही होगा विभवांतर यहाँ पे, और तुल्य प्रतिरोध किसमें, S वाले परिपथ में, तो यहाँ पे हम देखेंगे यह हो जाएगा VPM, मतलब यहाँ पे हमने निकाल रखा है 4 वोल्ट बटा कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसमें बहने वाली धारा। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनके मध्य ये कौन सा बिंदु है, M, ये बिंदु N है और ये M है, N और M के मध्य हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे विभव N और M के मध्य, तो ये हो जाएगा इसमें बहने वाली धारा, अब श्रेणी क्रम में हमें पता है, मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि धारा तो समान रहेगी, तो इसका मतलब जो S परिपथ में बहने वाली धारा और उसी के संगत प्रतिरोध यहाँ पे देखेंगे, अगर इनके मध्य निकालना है तो यहाँ पे प्रतिरोध देखेंगे N और M के मध्य, तो यहाँ पे हम देखेंगे VNM हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा इसमें बहने वाली धारा 4/1.25 गुणा और इनके मध्य प्रतिरोध 1 है, तो अब इसे हल करते हैं, तो हल करने पे हमें मान कितना मिलेगा, तो इसको हल करते हैं तो इसका मान आता है 3.2 वोल्ट, तो ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। तो अब देखते हैं विकल्प यहाँ पे, तो M और N के बीच जो सही विभवांतर 3.2 वोल्ट है, और दिए गए प्रश्न का सही विकल्प डी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।